अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों, क्या आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है? यह चित्र कहाँ का है? जी, बिल्कुल सही पहचाना। यह चित्र एक बगीचे का है। देखिए, बगीचे में कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। आज की हमारी क्लास इसी विषय पर है। हमारे पाठ का नाम है पूछना माली से। यह पाठ बातचीत पर आधारित है। माली कौन होता है? गार्डनर। चलिए हम सब मिलकर हमारा पाठ पढ़ते हैं। पाठ नंबर 6, पूछना माली से। एक था बगीचा, तरह तरह के सुगंधित फूलों के पौधे से हरा भरा। अलग अलग रंग के फूलों से हमेशा महकता रहता। तो बच्चों, एक बगीचा था जिसमें तरह तरह के सुगंधित फूल थे। सुगंधित का अर्थ क्या होता है? खुशबूदार, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, उन्हें सुगंधित फूल कहते हैं। तो इस बगीचे में बहुत सारे सुगंधित फूलों के पौधे थे और वे अलग अलग रंग के फूल थे और हमेशा महकते रहते। महकते, फिर महकते का मतलब होता है खुशबू, महकना, खुशबू। इन सुगंधित फूलों के पौधे के बीच कपास का गंधहीन पौधा भी है। माली उस पर अधिक ध्यान देता है, इसलिए सब उससे चिढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि बगीचे में बहुत सारे सुगंधित तरह तरह के फूल के पौधे हैं, लेकिन इन सारे सुगंधित फूलों के बीच एक कपास का गंधहीन पौधा भी है। कपास का अर्थ होता है कॉटन। कापुस, कॉटन हम यूज करते हैं, उसे कपास कहते हैं हिंदी में। तो इन सारे अच्छे सुगंधित रंग बिरंगी फूलों के बीच कपास का एक गंधहीन पौधा भी था। और माली, जो इंग्लिश में जिसे हम गार्डनर कहते हैं, वे सबसे ज्यादा ध्यान इस कपास के पौधे पर देता था। इसलिए बाकी सारे फूल माली से चिढ़ते थे। माली के जाने पर सब फूल उसे चिढ़ाते। जब माली बगीचे से चला जाता तो सारे फूल उस कपास के फूल को बहुत चिढ़ाते थे। चलिए देखते हैं कि वो कपास के फूल से क्या कहते थे। कैसा अजीब फूल है, इसमें कोई गंध ही नहीं है, इसे कौन चाहेगा। अब सारे फूल जिनमें बहुत अच्छी सुगंध थी, वे सारे फूल इस कपास के फूल को कहते थे कि तुम कितने अजीब फूल हो, तुम में कोई गंध नहीं है। गंध मतलब कोई खुशबू नहीं है, तुम्हें कौन चाहेगा, कौन पसंद करेगा। हमें तो सब आदर देते हैं, इसे कौन पूछता है। देखिए, यह पीले रंग का फूल क्या कहता है? हमें तो सब आदर देते हैं, इसे कौन पूछता है। आदर मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट देना। अब हमें भी अगर हम में पूछा जाए हमें कैसे फूल पसंद है, हम भी क्या जवाब देंगे? हमें रंग बिरंगी खुशबूदार फूल बहुत पसंद है ना? तो इसलिए
यह पीला फूल कहता है कि हमें सब आदर देते हैं, सब हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, इसे कोई नहीं पूछता। हम सुगंधित फूलों के बीच यह कुरूप कहाँ से आ गया, इसे बाहर निकलवाओ। सारे फूल मिलकर क्या कहते हैं कि हम सब इतने अच्छे सुंदर सुगंधित फूलों के बीच में यह कुरूप, कुरूप का क्या अर्थ होता है? कुरूप मतलब बदसूरत, जो अच्छा नहीं दिखता, अजीब सा दिखता है। तो ये ऐसा फूल हम सब के बीच कहाँ से आ गया है, इसे निकाल देना चाहिए, इसे निकलवाओ। तो देखिए इस तरीके से फूलों के बीच बातचीत हो रही है। कुछ दिन इसी तरह बीते। आखिर एक दिन कपास के सब्र का बांध टूट गया। अब कपास का जो फूल है वो इनकी बातें चुपचाप सुनता था, कुछ सामने से जवाब नहीं देता था। पर वो कब तक ऐसी बातें सुनेगा, है ना कभी तो उसे गुस्सा आएगा, वो जताएगा कि उसे बुरा लग रहा है। तो अब कपास के पौधे का सब्र टूट गया था, सब्र का बांध टूट गया था, पेशेंस लेवल खत्म हो चुका था। देखिए कपास क्या कहता है, तुम सब मुझे तंग करना बंद करो, मैं यहाँ क्यों हूँ यह माली से पूछो। अब इस कपास के फूल को तो बहुत गुस्सा आ गया था और वो उनसे कहता है तुम मुझे तंग करना बंद करो, और मैं यहाँ क्यों हूँ ये तुम मुझसे नहीं, किसे जाके पूछो, माली से पूछो। चलिए देखते हैं फूल उसे सामने से क्या जवाब देते हैं। फूल कहते हैं हाँ हाँ पूछ लेंगे। देखिए कितने विश्वास से फूल कपास को जवाब देते हैं कि हाँ हाँ हम पूछ लेंगे। अगले दिन जब माली कपास के पास आया, देखिए माली कपास के पास आता है, आपको माली दिख रहा है। तब यह फूल, देखिए गुलाबी रंग का फूल क्या कहता है माली से, मैं फूलों का राजा हूँ, यह मेरे पास शोभा नहीं देता, इसे यहाँ से हटा दो। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुलाब फूलों का राजा है, तो गुलाब का फूल माली से कहता है कि मेरे पास, मेरे नज़दीक यह गंधहीन फूल शोभा नहीं देता, इसे यहाँ से हटा दो। तो देखिए दूसरे फूल क्या कहते हैं माली से, इसमें न गंध है न यह सुंदर है, फिर इतना महत्व क्यों देते हो। दूसरे फूल माली से पूछने लगते हैं कि ना ही ये फूल सुंदर है, ना ही इसमें सुगंध है, तो तुम इसे इतना महत्व, इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हो। महत्व मतलब इम्पोर्टेंस। तो इस पर माली देखिए क्या जवाब देता है, कपास के रेशों से सूत बनता है, सूत से कपड़े बनाए जाते हैं जो लोगों के शरीर की रक्षा करते हैं। अब माली फूलों को कपास के फूल की महत्वता बताता है कि कपास का फूल ज़रूरी क्यों है। वो कहता है कपास के रेशों से, जो रेश होते हैं वो धागे होते हैं, उससे क्या बनता है, सूत बनता है, और सूत से कपड़े बनाए जाते हैं। सूत क्या होता है, क्लॉथ, उससे क्या बनते हैं, कपड़े। हम कपड़े पहनते हैं ना, और कपड़े हमें क्या करते हैं, कैसे मदद करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को ढांकते हैं। तो इस तरीके से कपास का होना बहुत ज़रूरी है ना बच्चों। तो इस तरीके से माली बहुत ही अच्छी तरीके से फूलों को समझाता है कि कपास क्यों इतना महत्व है और मैं उसकी इतनी देखरेख क्यों करता हूँ।
तो देखिए अब ये फूल क्या कहता है माली से, हमें तो देवताओं पर चढ़ाते हैं, हम सबको प्रिय है। सही कहा या नहीं? इस फूल को देवताओं पर चढ़ाया जाता है। अगर आपने कहीं देखा होगा पूजा की थाली में, तो हम जो हिंदू लोग होते हैं वो फूल को देवताओं पर चढ़ाते हैं और इसलिए वे सबको प्रिय है। तो इस पर माली कहता है फिर भी देवताओं को सबसे ज्यादा चहीता तो कपास है। माली इस पर भी फूलों को कहता है कि नहीं, तुम प्रिय तो जरूर हो, तुम्हें जरूर देवताओं पर चढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी जो देवता होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा चहीता तो कपास ही है, सबसे ज्यादा पसंद कपास ही है। तो अब सारे फूल पूछते हैं वह कैसे? चलिए माली का हम जवाब सुन लेते हैं। वही तो मंदिर के दीपक में बाती बनकर जलता है और अंधेरा दूर करता है। याद रखो, रूप, रस, गंध ही नहीं, गुण सबको प्रिय होते हैं। अब अगर आपने दिया देखा होगा, जब कभी हमारे घर की बिजली चली जाती है और हमारे घर पर अगर मोमबत्ती नहीं होती तो हम दिया लगाते हैं और दिए में क्या होता है, कपास लगा हुआ होता है। जो दिए की बाती होती है वो कपास की बनी हुई होती है और उसी से उजाला होता है। और इस तरीके से माली ये भी कहता है कि रूप, रूप मतलब अपीयरेंस, रस, गंध ही नहीं, ये सारी जो ऊपरी चीजें हैं, ऊपर ऊपर की जो हमें दिखती है, वो सबको प्रिय नहीं होती, बल्कि सबको प्रिय क्या होता है, गुण होता है। गुण का मतलब है क्वालिटीज, इंग्लिश में हम गुण को क्या कहते हैं, क्वालिटीज कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारे जीवन में भी बच्चों। हमारे जो गुण हैं, हमारे क्वालिटीज है, वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। हम कैसे दिखते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हम लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हम कैसे लोगों को ज़रूरत के वक्त काम आते हैं ये बहुत मायने रखता है। ठीक है बच्चों, ये सीख आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माली की बात सुनकर सभी फूलों के सिर झुक गए। वे कपास की उपयोगिता जान चुके थे। अब जब माली ने कपास की उपयोगिता, महत्व, उसकी जो यूज़फुलनेस है, ज़रूरत है, वो जब दूसरे फूलों को बताई तो शर्मिंदगी से दूसरे फूलों का सिर झुक गया। हमें क्षमा कर दो मित्र, हम जान गए हैं कि हमसे कहीं अधिक उपयोगी तुम हो। सारे फूल मिलकर कपास से माफी मांगते हैं। क्षमा मतलब माफी, कहते हैं हमें क्षमा कर दो। अब हम जान चुके हैं, अब हमें पता चल चुका है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अधिक उपयोगी, यूजफुल तुम ही हो। और देखते ही देखते अपने गुणों के कारण कपास का फूल सबका चहीता बन गया। देखिए, इसी तरह से सारे रंग बिरंगी सुगंधित फूलों के बीच में कपास ने अपनी जगह बना ली और सभी के साथ घुल मिल गया। तो ये था हमारा बातचीत पर आधारित एक बहुत ही अच्छा पाठ, जहाँ से हमें भी बहुत सारी सीख मिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस सीख को हमेशा याद रखेंगे। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि लोगों का रूप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा महत्व नहीं देता। लोगों की क्वालिटीज़ क्या है ये ज़्यादा मायने रखती है। हमें हमारी क्वालिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये तो हुआ हमारा पाठ। अब यहाँ हमने कई सारे नए शब्दों को देखा।
एक बार चलिए मैं उन्हें पढ़ लेती हूँ। पहला जो शब्द हमने देखा वो था सुगंधित, जिसका अर्थ होता है खुशबूदार, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं फ्रेग्रेंट। फिर हमने एक शब्द पढ़ा कपास, जिसका अर्थ है कॉटन। फिर हमने देखा आदर, जिसका अर्थ होता है सम्मान, रिस्पेक्ट। कुरूप, बदसूरत, इंग्लिश में हम कहते हैं अगली। रेशो, धागो, धागो मतलब फाइबर। आपने धागा देखा होगा, अगर आपने कपड़ा देखा हुआ है तो आपको समझेगा कपड़े में बहुत ही बारीक बारीक धागों से एक कपड़ा बनता है, उसे क्या कहते हैं, फाइबर। फिर इस तरफ आते हैं सीधे हाथ की तरफ, यहाँ पर भी कई शब्द हैं, जैसे कि रक्षा, रक्षा का अर्थ होता है बचाव, सेफ्टी। प्रिय मतलब प्यारे, लविंग। डियर, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं माय डियर फ्रेंड, वैसे हिंदी में हम कहते हैं मेरे प्रिय दोस्त। गुण, गुण का अर्थ होता है विशेषताएं, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं क्वालिटीज। फिर हमने एक शब्द देखा उपयोगिता, उसका अर्थ होता है महत्व, और महत्व को इंग्लिश में हम कहते हैं यूजफुलनेस। फिर हमने एक और नया शब्द देखा क्षमा, जिसका अर्थ है माफ, और इंग्लिश में कहते हैं टू फॉरगिव। अब इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जो कि मौखिक प्रश्न है। मौखिक मतलब ओरल। आपको प्रश्न सुनना है और इसका जवाब देना है। तो पहला प्रश्न है, सभी फूल कपास से क्यों चिढ़ते थे? तो इसका जवाब क्या है बच्चों? वह कपास से क्यों चिढ़ते थे? जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वह एक गंधहीन फूल था, इसलिए वह उससे चिढ़ते थे। फिर अगला प्रश्न है, गुलाब ने अपनी प्रशंसा में माली से क्या कहा? क्या कहता है गुलाब? इसका उत्तर पेज नंबर 39 पर है। जी, गुलाब कहता है कि मैं फूलों का राजा हूँ और इस कपास के फूल का मेरे पास होना, मेरे नज़दीक होना मुझे शोभा नहीं देता। फिर आखिरी प्रश्न, सुंदर फूलों ने अपनी क्या क्या उपयोगिताएं गिनाई? अब जो सुंदर फूल थे उन्होंने क्या क्या उपयोगिता दिखाई? उन्होंने कहा कि वह सुंदर है, उनमें बहुत अच्छी गंध है, और ये भी कहा कि देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं और इसलिए वह सबको प्रिय है। ये सारी उपयोगिता उन्होंने माली को गिनवाई। तो ये हमारा हुआ पाठ नंबर 6, जिसका नाम था पूछो माली से। अब बच्चों, आप एक बार फिर आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से इसको पढ़ेंगे। और अब बच्चों, हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छी बातों को हमेशा अपने साथ रखिए। अल्लाह हाफिज़।